आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। बिल्कुल सरल है। आपको एक सारणी दे रखी है, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि से कैसे माध्य निकालते हैं कक्षा 10 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पे कक्षा 10 से संबंधित वीडियो आते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है कल्पित विधि, तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको सारणी बना के बता देता हूँ। तो ये है आपके वो सारणी। इसके अंदर कितने कॉलम बनते हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ये कल्पित विधि है। इसके अंदर पहले आएगा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल मैं लिख लेता हूँ। जैसे 5 से 15 दे रखा आपका, 15 से 25 दे रखा है, 25 से 35 दे रखा है, 35 से 45 दे रखा है क्वेश्चन में, और 45 से फिर 55 दे रखा है। और उसके बाद एफ यानी बारंबार तो आपको दे रखी है 7 3 4 2 और 4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है? एक्स निकालना होता है। आपने प्रत्यक्ष विधि में सीखा होगा, सेम उसी तरह से आप इसमें भी एक्स यानी वर्ग चिन्ह का मान निकालोगे। कैसे निकालना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। इसको इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 5 और 15 हो गए 20। 20 में मैंने 2 का भाग दिया तो 10। 15 और 25 हो गए कितने? 40 हो गए ना। 40 में मैंने 2 का भाग दिया तो 20। 35 और 25 कितने हो गए? 60 हो गए। 60 में मैंने 2 का भाग दिया तो 30। 35 और 45 कितने हो गए? 80 हो गई। 80 में मैंने 2 का भाग दिया तो 40। और 55 और 45 हो गए 100। इसके अंदर मैंने 2 का भाग दिया तो हो गई 50। ये मैंने x निकाल लिया, ठीक है। समझ में आ गया क्या निकाल लिया मैंने? x का मान जो है वो निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है। वर्ग अंतराल आ गया, f आ गया और x आ गया। इसके बाद आपको निकालना होता है d। इसका सूत्र होता है d बराबर x माइनस a। जो d कैसे निकालेंगे? जो आपने x माना था ना, उसमें से a। अब a क्या है? आपको इसी में से एक संख्या माननी है। किसमें? x में से। समझ में आ गया? a का जो मान है वो कहाँ से लेना है आपको? इस x में से कोई भी एक संख्या आप ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। a बराबर कितना ले लेता हूँ मैं? 20। अब करना क्या है मुझे? x जो है जैसे 10 में से ये 20 गया तो माइनस का 10, फिर 20 में से 20 गया तो 0, 30 में से 20 गया तो 10। मुझे x में से a घटाना। देखो x माइनस a, ऐसा नहीं a माइनस एक्स, नहीं, गलत हो जाएगा आपका अगर आपने ये किस्सा कर दिया। तो आपको करना क्या है? x में से a घटाना है। समझ में आ गया ना? ये सूत्र थोड़ा सा याद कर लेना आप। फिर x यहाँ पे 40 है, 40 में से मैंने a घटा दिया 20, तो 20 बचे। देखो 0 से ऊपर आएगा माइनस का और 0 से नीचे आएगा प्लस का, याद रखना है। 50 में से मैंने 20 माइनस कर दिए तो आ गए 30। अब मैंने ये जो है d निकाल लिया, माइनस का 10, 0 10 20 और 30। कैसे? x में से a मैंने माना, a कहाँ से माना? इसी में से कोई भी एक संख्या मान सकते हो आप। समझ में आ गया? अब मुझे f और d करना है। f और d का मतलब है f और d को गुणा करना है। f कौन सा? ये रहा 7 इंटू डी क्या है यहाँ पे? माइनस का 10, 3 इंटू 0, 4 इंटू 10, 2 इंटू 20 और 4 इंटू 30। ये गुणा ही तो करना है। एफ डी, एफ और डी को गुणा, डी 10 माइनस का 0 10 20 30, गुणा ही तो करना है। एफ डी लाना है। 7 को 10 से क्या माइनस है तो माइनस 70, इसको क्या तो 0, ये हो गए 40, ये हो गए 40। 4 को 10 से क्या भी 40, 2 को 20 से क्या तो भी 40, और 3 को 4 से करेंगे तो 120। तो यहाँ पे देखो अब ये हमने सारणी जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब मुझे एक तो सिग्मा एफ चाहिए। कितना है? 7 और 3 10, 14 15 16 और 4 20। सिग्मा एफ कितना आया? 20 आया। और उसके बाद आपको करना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी करना है। प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए। 120 40 और 40 कितने हो गए? 200 हो गए ना। और 120 और 40 और 40 ये कितने हो गए? 200 हो गए। माइनस ये 70, 220 में से 70 गए तो
130 बचेंगे ना यहाँ पे, 200 में से ये 70 गए तो 130 बचेंगे प्लस के। फिर माध्य निकालना, तो कल्पित विधि का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। x बार बराबर a का मान हमने क्या माना था, a का मान हमने 20 माना था, तो 20 प्लस सिग्मा एफ डी का मान क्या आ गया हमारे पास 130 आ गया, तो 130 बटा इसका मान कितना है एफ का, सिग्मा एफ का 20, तो x बार बराबर 20 प्लस, देखो 0 से ये 0 कट हो गया और 2 का भाग दिया 13 में तो 6.5, 2 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा 6.5, x बार 20 और 6 हो गए 26.5, ये इसका क्या हो गया उत्तर। कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, आराम से ये कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।